we are going to discuss subject verb agreement. Subject verb agreement is also known as subject verb concord or using the correct form of verb. तो ये सारे ही क्लासेस में, सारे लेवल में, 9, 10 सब बोर्ड्स में इंपॉर्टेंट है। जैसे सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब एग्री होगा, जैसे वर्ब का फॉर्म है V1, V2, V3, V4, V5, जिसको हम लोग प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं और एस और यस फॉर्म बोलते हैं। जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, प्ले, प्लेड, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज। तो किस सब्जेक्ट के साथ कैसा वर्ब एग्री होगा ये हम लोग को पढ़ना है। जैसे हमने यहाँ एग्जांपल बताया कि रीड्स जो है ना, अगर हमको प्रेजेंट में लिखना है कि वह पढ़ता है, तो ऐसे सिचुएशन में ही के साथ रीड्स होगा, रीड नहीं होगा। रीड इज द प्लूरल फॉर्म, ही सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ कौन सा एग्री करेगा वर्ब? सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब उसके साथ एग्री करेगा। ठीक है, अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट होता तो उसके साथ प्लूरल वर्ब एग्री करता, तो हम लोग रीड लगा देते। इज, एम, आर में से अगर चुनना है तो ही के साथ इज जाएगा, ही के साथ आर नहीं होगा, ही के साथ एम नहीं होगा, ही के साथ रीड नहीं लगेगा, ही के साथ रीड्स होना चाहिए सिंगुलर, क्योंकि ये सिंगुलर है तो यहाँ भी सिंगुलर होना चाहिए। वी प्लूरल है तो रीड प्लूरल फॉर्म है, यहाँ इसके साथ एग्री हो रहा है। आई सिंगुलर है लेकिन इसके साथ ट्रीटमेंट हम लोग हमेशा प्लूरल के जैसा करते हैं तो आई के साथ प्लूरल फॉर्म बैठा रहे हैं हम लोग, रीड। इज, एम, आर में से आई के साथ एम जाएगा, यू के साथ आर जाएगा, इज नहीं होगा, एम नहीं होगा, तो ये एग्री कर रहा है, ये दोनों एग्री नहीं कर रहा है। तो यही हम लोग को पढ़ना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब आइए एक एक स्टेप करके हम लोग पढ़ेंगे। रुको, फर्स्ट रूल में मैंने बताया कि अगर नाउन के साथ वर्ब आए तो नाउन इज ऑलवेज यूज्ड एज ईदर सब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट के रूप में भी हमेशा नाउन ही रहता है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी हमेशा नाउन ही रहता है। तो अगर नाउन हमारा मतलब सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में बैठेगा। एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा कि श्रेया के साथ हम लोग प्ले नहीं बैठा के प्लेज बैठा रहे हैं। क्यों? बिकॉज प्ले इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब एंड प्लेज इज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। तो श्रेया इज सिंगुलर तो हम लोग प्लेज बैठाएंगे, सिंगुलर बैठा दिए। दूसरा एग्जाम्पल देखो, अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, जैसे कि वी प्लूरल है तो इसके साथ हम लोग वॉचेस नहीं बैठा के क्या बैठाएंगे? वॉच बैठाएंगे, बिकॉज वॉच इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब। यही फंडा है, लेकिन इस फंडामेंटल रूल से थोड़ा अलग हम लोग जा रहे हैं। क्या? अपवाद देख रहे हैं, एक्सेप्शनल केस देख रहे हैं। एक्सेप्शनल केस में ये देखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन सिंगुलर के साथ हम लोग प्लूरल वर्ब बैठा रहे हैं, तो ये भी हम लोग को जानना जरूरी है कि कौन से सिचुएशन में हम लोग सिंगुलर के साथ प्लूरल बैठाएंगे। तो उसके लिए मैंने 2 एक्सेप्शंस बताया है। एक एक्सेप्शन बताया है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस अगर रहे, जो भी बच्चा ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ चुका होगा, नरेशन पढ़ाते वक्त मैंने बताया था, ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होता है जिसके अंदर विश हो, अरमान, कामना, डिजायर हो, इच्छा हो, कर्स हो, ऐसा सेंटेंस को हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे ये सेंटेंस देखो, भगवान करे उस राजा को कोई नुकसान ना पहुंचे, भगवान उस राजा की रक्षा करे, ये हमारा विश है। भगवान करे हमारा ममता दीदी लंबी उम्र जिए, ठीक है ना, ये हम लोग का विश है। इमेजिन करो, लॉन्ग लीव आवर फ्रेंडशिप, भगवान करे हमारी तुम्हारी दोस्ती खूब लंबी चले। अब देखो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है आवर फ्रेंडशिप, तो हमारी तुम्हारी दोस्ती तो सिंगुलर है, फ्रेंडशिप्स तो नहीं लिखा हुआ है, फ्रेंडशिप लिखा हुआ है ना, सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ वर्ब कैसा होना चाहिए? लीव या लीव्स। यहाँ हम लोग पढ़े हैं ना प्लेज, तो क्या होना चाहिए? लीव्स होना चाहिए, लेकिन मैंने लीव्स नहीं लगाया, क्या लिखा? लीव, प्लूरल लग गया। सिंगुलर के साथ भी प्लूरल लग गया। दूसरा एग्जांपल देखो, गॉड सेव द किंग, भगवान उस राजा की रक्षा करें, प्रार्थना किया है ना, कामना किया है, तो यहाँ गॉड सिंगुलर होने के बावजूद भी हमने क्या लिखा? सेव। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में हमेशा देखोगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी वर्ब प्लूरल आ रहा है, ये एक एक्सेप्शन हो गया, ये जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो इस रूल को याद रखोगे तो यहाँ भूल करोगे। और दूसरा मैंने क्या बताया कि अगर कहीं ऐसा लिखा हो आई विश, मैं ऐसा कामना करता हूँ, एज इफ मानो कि, एज दो ऐसा लगता है कि, ऐसे केसेस में भी हम लोग सिंगुलर के साथ प्लूरल वर्ब लगाते हैं। जैसे एग्जांपल, आई विश आई वर अ किंग,
मैं कामना करता हूँ कि मैं राजा होता, काश मैं राजा होता। अब देखो आई विश के साथ जो बाद वाला फॉलोइंग क्लॉज है, उस क्लॉज में मैंने आई के साथ वॉज नहीं लगाया, क्या लगाया? वर। अगर मैं बोलूंगा कि मैं, मेरा इच्छा है, मेरा कामना है कि तुम राजा होते, तब तो मेरा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाता, ठीक है ना। तुम डॉक्टर होते तब तो मेरा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाता। मान लो एक टीचर क्या चाहेगा, मेरा स्टूडेंट लोग डॉक्टर हो जाए, इंजीनियर हो जाए, प्रोफेसर बन जाए, जहां हम जाए हर जगह हमको सब सपोर्ट मिल जाए मेरे बच्चों से, यही तो चाहेगा ना। तो ये मेरा कामना है। अब कामना वाला सेंटेंस में जैसे ही बाद वाला क्लॉज आएगा, वो क्लॉज में क्या बैठाएंगे हम लोग? सिंगुलर के साथ भी प्लूरल वर्ब। आई विश ही वेयर द किंग, ही के साथ वेयर, है ना। काश ऐसा होता कि वही राजा होता, ही के साथ वेयर आ जाएगा, आई के साथ वेयर आ जाएगा। यहाँ देखो, ही कमांडेड मी, वो मुझको ऐसा कमांड किया, एज इफ ही वेयर माई बॉस, ऐसे कमांड कर रहा था जैसे लग रहा था वो मेरा बॉस है। कभी कभी लोग बोलते हैं ना ऐसे सेंटेंस, ऐसे बातें करता है जैसे लगता है कि नवाब का नाती है। ऐसी बातें करता है जैसे कि अंबानी का फैमिली का है। तो ये सब केसेस में क्या बैठाएंगे हम लोग? सिंगुलर के साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये रूल नंबर 1 along with its exception हम लोगों ने डिस्कस किया। रूल नंबर 2, अगर कोई सेंटेंस ऐसा कॉम्बिनेशन में रहेगा कि एक नाउन है, फिर प्रीपोजिशन है, और फिर से नाउन है, प्रीपोजिशन के पहले भी नाउन, प्रीपोजिशन के बाद भी नाउन, अब उसके बाद हमको वर्ब बैठाना है। तो देखो मैंने यहाँ क्या तुमको बताया है सिंबॉलिकली। इसका मतलब हम लोग जो वर्ब बैठाएंगे ना, वो वर्ब इस नाउन के हिसाब से बैठेगा। जैसा ये नाउन रहेगा, इस नाउन के आधार पे, बेस्ड ऑन दिस नाउन वी आर गोइंग टू यूज द वर्ब। इफ दिस नाउन इज सिंगुलर तो हम लोग वर्ब भी सिंगुलर बैठाएंगे, इफ दिस नाउन इज प्लूरल तो वर्ब भी हम लोग प्लूरल बैठाएंगे। जैसे एग्जांपल देखो, द वाटर ऑफ दीज रिवर्स, यहाँ पे बहुत सारी नदियां हैं। देखो गौर करना, ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन बीच में आ गया, इसके बाद दो नाउन है, सॉरी इसके बाद एक नाउन है और इसके पहले भी एक नाउन है। पहले है वाटर, बाद में है दीज रिवर्स। तो अब हम इस बैठाएं कि यार बैठाएं? तो हम लोगों ने क्या सीखा है कि वर्ब बैठाएंगे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट नाउन। तो फर्स्ट वाला नाउन वाटर, वाटर सिंगुलर है, मटेरियल नाउन है ना, लिक्विड है, तो ये सिंगुलर है, तो इसीलिए हम लोग क्या बैठाएंगे यहाँ पे? इज। हम लोग बैठा देंगे इज। अब बाद वाले सेंटेंस में क्या है? द बॉयज ऑफ दिस स्कूल, यहाँ पे स्कूल सिंगुलर है, एक ही स्कूल। द बॉयज ऑफ दिस क्लास, क्लास तो सिंगुलर है लेकिन बॉयज प्लूरल है, तो हम लोग वर्ब किसके हिसाब से बैठाएंगे? पहले वाले के हिसाब से। पहला प्लूरल है तो क्या बैठाएंगे? आर। इसको देख करके, स्कूल को देख करके इज मत बैठा देना, ये हम लोग को सीखना था। नेक्स्ट रूल नंबर 3, अगर कोई सेंटेंस ऐसा है कि इनडेफिनिट नंबर या इनडेफिनिट क्वांटिटी पहले पहले लिखा हो, सबसे पहले इनडेफिनिट नंबर और इनडेफिनिट क्वांटिटी। इनडेफिनिट नंबर या इनडेफिनिट क्वांटिटी किसको कह रहे हैं भाई? जैसे मान लो एग्जांपल में ले लिया, प्लेंटी ऑफ एग्स। प्लेंटी, हमने ये नहीं बोला कि 50 बोल देता तब तो हो जाता कि डेफिनिट नंबर। हमने बोला प्लेंटी, प्लेंटी ऑफ एग्स, बहुत सारे अंडे। तो बहुत सारा जो वर्ड है ये क्या डेफिनिट है कि इनडेफिनिट है? निश्चित है कि अनिश्चित है? अनिश्चित है। निश्चित क्या होता? अगर हम बोलते 50 अंडे तो डेफिनिट होता। हमने क्या बोला? इनडेफिनिट नंबर, अनिश्चित संख्या, बहुत सारे अंडे। अगर ऐसा आएगा इनडेफिनिट नंबर या इनडेफिनिट क्वांटिटी, जैसे हम बोलेंगे बहुत सारा पानी चाहिए हम लोगों को, तो बहुत सारा ये अनिश्चित नंबर है या अनिश्चित मात्रा है। इसके बाद नाउन लगा रहता है, तो हम लोग को वर्ब कैसा लगाना पड़ेगा? ऊपर में तुमने क्या देखा था? वर्ब लगा रहे थे हम लोग इस नाउन के हिसाब से, लेकिन नीचे वाले में हम लोग वर्ब लगाएंगे इस नाउन के हिसाब से। अगर इनडेफिनिट नंबर या इनडेफिनिट क्वांटिटी के बाद अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल, अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर। जैसे एग्जांपल में प्लेंटी ऑफ एग्स, अब जरा गौर करना, ऑफ के बाद एग्स आया है, तो श्रेया बताओ क्या लगेगा? आर लगेगा। संगम बताओ प्लेंटी ऑफ वाटर, क्या लगेगा? इज लगेगा। धर्मवीर बताओ हाफ ऑफ द बॉयज, आर, बॉयज है। स्वप्निल बताओ हाफ ऑफ द मैंगोज, सॉरी हाफ ऑफ द मैंगो, हाफ ऑफ द मैंगो, एक ही आम है, एक ही आम का आधा पूरा सड़ा हुआ है, तो हाफ ऑफ द मैंगो सिंगुलर है, तो इसके हिसाब से क्या बैठाएंगे हम लोग? इज रोटन। समझ आ गया? तो मैंने टिक नहीं किया, टिक कर दूं? ये देखो टिक किया हुआ है जो करेक्ट ऑप्शन है।
ये सब एग्रीमेंट में जा रहा है। इस तरह के वर्ब के साथ ये एग्रीमेंट में आएगा, इस तरह के नाउन के साथ ये एग्रीमेंट में आएगा वर्ब, ऐसे नाउन के साथ ये एग्रीमेंट में आएगा, और ऐसे नाउन के साथ ये एग्रीमेंट में आएगा। ये सिंगुलर है तो ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अभी देखो हम लोगों को दो एग्जाम्पल एक्सेप्शनल देखना है रूल नंबर 3 का। हमने क्या बताया कि अगर इनडेफिनिट नाउन अगर है तो इनडेफिनिट नंबर के बाद जो लास्ट में वर्ब आता है उसको देख के हम लोग वर्ब बिठाते हैं। अगर वो बाद में प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब। यहाँ देखो एक्सेप्शन है, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है। गौर से सुनना, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये बताओ ये डेफिनिट नंबर है या इनडेफिनिट नंबर है? इनडेफिनिट है ना। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब बहुत बड़ी संख्या में, एक बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स लोग फेल हुए हैं, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और दूसरे में है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश इंक्रीजिंग। इसमें क्या है कि जितने स्टूडेंट्स का संख्या था, सपोज 10 था, तो वो 10 नंबर्स जो था ना, काउंटिंग में 10 नंबर्स थे, अब वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग या आर इंक्रीजिंग। यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ये हम लोग पर्टिकुलर नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, जितना था अब उससे बढ़ रहा है। और इसमें बात कर रहे हैं अ नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ अनिश्चित संख्या है। तो अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनडेफिनिट है, इसीलिए क्या बैठेगा यहाँ पर, स्टूडेंट्स प्लूरल है ना, तो हम लोग क्या बैठाएंगे, हैव फेल्ड। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स का जो नंबर है वो नंबर बढ़ रहा है, स्टूडेंट्स नहीं बढ़ रहा है, स्टूडेंट्स का नंबर बढ़ रहा है। जैसे इसी क्लास में ले लो, पहले 5 जन थे तो अभी कितने हो गए, 10 जन हो गए, 20 जन हो गए, तो नंबर बढ़ गया। तो यहाँ पर नंबर की बात कर रहे हैं हम लोग, ये सिंगुलर है, इसके हिसाब से हम लोग आर नहीं बैठाएंगे, इसको देख करके स्टूडेंट्स को देख के आर नहीं बैठाएंगे, क्या बैठाएंगे, इज। द नंबर बढ़ गया, नंबर ही बढ़ गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ गया, तो यहाँ पे बैठाएंगे इज। और यहाँ पे क्या बैठाएंगे, हैव, प्लूरल बैठाएंगे। ये तो उसी हिसाब से क्या है ना, जैसा हम लोग रूल नंबर 3 में पढ़े हैं। नीचे वाले में देखो वैसे एग्जाम्पल है, द परसेंटेज ऑफ गुड पर्सन और 40% ऑफ द स्टूडेंट्स। इसमें कौन सा इंडेफिनिट है, नीचे वाला। 40% ऑफ द स्टूडेंट्स ये इंडेफिनिट है, और परसेंटेज ऑफ द गुड पर्सन, यहाँ परसेंटेज, हाँ परसेंटेज की बात कर रहे हैं हम लोग, गुड पर्सन का बात नहीं कर रहे हैं, परसेंटेज का बात कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, इज स्मॉल, द परसेंटेज ऑफ गुड पर्सन इज स्मॉल। और यहाँ है 40% ऑफ द स्टूडेंट्स हैव फेल्ड, 40% हैव फेल्ड। नेक्स्ट रूल, अगर सेंटेंस ऐसा फ्रेम में रहेगा, अगर ऐसा सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन रहेगा कि सिंगुलर कलेक्टिव नाउन हो, पहले कलेक्टिव नाउन सिंगुलर में हो और उसके साथ ऑफ लगा हो, फिर प्लूरल नंबर नाउन हो, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नंबर नाउन। तो वर्ब हम लोग किसको देख के बैठाएंगे, इसको देखकर नहीं, कलेक्टिव नाउन को देखकर बैठाएंगे। देखो बहुत सारा कुछ एक जैसा दिखने में लग रहा है। थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े थे यहाँ पे इनडेफिनिट नंबर या इनडेफिनिट क्वांटिटी। इनडेफिनिट नंबर अलग होता है, जैसे हमने लिखा था प्लेंटी ऑफ वाटर, तो प्लेंटी ऑफ वाटर कोई कलेक्टिव नाउन नहीं है, वो मात्रा है जो कि अनिश्चित था, इनडेफिनिट था। यहाँ पे क्या तुम देख रहे हो, टीम ऑफ प्लेयर्स। ये जो टीम है ना, ये एक समूहवाचक संज्ञा है, समुदायवाचक संज्ञा हिंदी में। इंग्लिश में क्या, कलेक्टिव नाउन। तो जब भी कलेक्टिव नाउन रहेगा और उसके बाद तुमको यहाँ प्लूरल दिख रहा है, तो क्या करोगे, वर्ब किसके हिसाब से बैठेगा, कलेक्टिव नाउन के हिसाब से बैठेगा, हमेशा सिंगुलर रहेगा, हमेशा सिंगुलर। प्रिंस बताओ, अ टीम ऑफ प्लेयर्स हैज विजिटेड माय हाउस या हैव विजिटेड माय हाउस, हैज, क्योंकि हैज सिंगुलर है, टीम भी सिंगुलर है, इसके लिए लग रहा है। ठीक, आयुष बताओ, अ ग्रुप ऑफ पीपल वाज इन माय फेवर या वर इन माय फेवर, अ ग्रुप ऑफ पीपल was in my favor या were in my favor, तो आंसर होगा was in my favor। मैंने यहाँ क्या बताया, verb हमेशा सिंगुलर रहेगा। रूल नंबर 5, कभी कभी सब्जेक्ट कुछ इस तरह का होता है, गवर्नमेंट। हम लोग गवर्नमेंट की बात करते हैं, गवर्नमेंट कोई एक बॉडी तो है नहीं, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं। फिनांस गवर्नमेंट होता है, सिक्योरिटी का गवर्नमेंट होता है ना, कल्चरल गवर्नमेंट होता है। तो गवर्नमेंट एक सिंगुलर बॉडी भी माना जा सकता है और प्लूरल भी। ऐसे ही बोर्ड जो होता है, जैसे तुम लोग का वेस्ट बंगाल का सेकेंडरी बोर्ड है, बोर्ड को हम लोग सिंगुलर भी मान सकते हैं, प्लूरल भी मान सकते हैं। जूरी,
जज लोगों के बेंच को हम लोग जूरी बोलते हैं, बहुत सारे जज मिलके एक साथ जूरी कहलाते हैं। स्टाफ, हमारे यहाँ काम करने वाला 1 2 4 5 जितना भी लोग है वो स्टाफ, प्लूरल भी है और सिंगुलर भी है। स्टाफ का प्लूरल स्टाफ्स नहीं होता है, स्टाफ्स ऐसा नहीं होता है, स्टाफ ही होता है। कंपनी, कंपनी भी सिंगुलर प्लूरल दोनों माना जा सकता है। कमिटी, पब्लिक, सिंगुलर प्लूरल दोनों माने जा सकते हैं। यहाँ प्लस नहीं, यहाँ पे ऑब्लिक होगा, दोनों ही माने जा सकते हैं। दोनों माने जा सकते हैं तो भाई इसके साथ वर्ब भी दोनों हो सकते हैं, या सिंगुलर वर्ब होगा या प्लूरल वर्ब होगा। तो फिर इसको हम बता क्यों रहे हैं? जब सिंगुलर वर्ब और प्लूरल दोनों ही रहेगा तब तो आप जो मर्जी वो बैठा दो, फिर भी बताना पड़ रहा है, इसलिए गौर करना खूब जरूरी बात। सिंगुलर प्लूरल इसलिए बता रहे हैं हम लोग क्योंकि जैसे इमेजिन करो पब्लिक, अब पब्लिक को अगर हम लोग सिंगुलर मानते हैं, इज अगर लगाते हैं, तो फिर इस पब्लिक के लिए जो प्रोनाउन यूज होगा ना, सर्वनाम, इट्स और देयर, तो हम लोग को अगर इज लगाएंगे तो इट्स लगाना पड़ेगा, और अगर इसको प्लूरल मानेंगे आर, तब फिर इट्स नहीं लगाओगे, तब क्या बैठोगे? देयर। जब इसको प्लूरल मानोगे तो प्लूरल करो, सिंगुलर मानोगे तो सिंगुलर करो। जैसे स्टाफ, अगर मैंने स्टाफ को सिंगुलर माना, इज लगाया, तो इट्स लगाएंगे, इट्स डिसीजन, द स्टाफ इज ऑपरेटिंग विथ इट्स डिसीजन, या स्टाफ आर ऑपरेटिंग विथ देयर डिसीजन। ये जरूरी बात है, दिमाग में रखने वाली बात। द जूरी, वेयर अगर लगाते हैं, प्लूरल अगर मान लो इसको मान लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? देयर ओपिनियन, और अगर इसको सिंगुलर मान लेते हैं तो क्या बैठाएंगे? वॉज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। यह दिमाग में बात, दोनों हो सकता है, लेकिन प्रोनाउन का चेंजेस भूलना मत। अगर तुम उधर सिंगुलर बैठाए और इधर प्लूरल प्रोनाउन बैठा दिए तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, जितना आज करवाएंगे अगले दिन उसका टेस्ट लेंगे। नेक्स्ट, अगर डेफिनेट डिस्टेंस हो प्लूरल में, जैसे 5 किलोमीटर्स, 15 किलोमीटर्स, प्लूरल है ना। डेफिनेट टाइम हो प्लूरल में, 5 आवर्स, 6 आवर्स, 80 आवर्स, ठीक है। जैसे डेफिनेट क्वांटिटी हो, अगर जैसे हम बोल दिए 20 किलोग्राम्स, 80 किलोग्राम्स। डेफिनेट अमाउंट हो, जैसे 10,000 रुपीज, 15,000 रुपीज। जैसे डेफिनेट वेट हो, मैंने बता ही दिया वेट का एग्जांपल पहले ही, किलोग्राम्स वगैरह। हाँ हाँ, तो इन सब के साथ हम लोग वर्ब सिंगुलर बैठाएंगे। ठीक है, क्यों सिंगुलर बैठाएंगे? इमेजिन करो जैसे 5 किलोमीटर्स है ना, उसको तुम प्लूरल नहीं मानना, वो तो एक डिस्टेंस है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है जो एक ही डिस्टेंस है। जैसे 1 किलोमीटर को क्या मानोगे? सिंगुलर। तो अगर 1 किलोमीटर को हम बोल देंगे 1000 मीटर्स, तो क्या प्लूरल हो जाएगा वो? तब भी तो उतना ही डिस्टेंस रहेगा। वो तो मेजरमेंट का यूनिट है कि हम कहीं 1 किलोमीटर बोल रहे हैं और कहीं तो उसको बोल रहे हैं 1000 मीटर्स। ठीक है, एक रोटी है, सिंगुलर है, अगर एक रोटी को हम 2 टुकड़ा कर देंगे तो क्या वो प्लूरल हो जाएगा? एक ही रोटी रहेगा। जितना बड़ा लोभ में हम लोग एक रोटी बनाएंगे, उतने में अगर हम 4 ठो बना देंगे तो प्लूरल हो जाएगा क्या? तो इन सब का वर्ब हमेशा ही सिंगुलर होना चाहिए। जैसे 15 रुपीज प्लूरल है, लेकिन वर्ब क्या बैठेगा? वॉज, वॉज डिमांडेड। 24 आवर्स, 24 आवर्स प्लूरल है, लेकिन वर्ब क्या बैठेगा? इज इनफ टाइम फॉर यू, ये एक सिंगल यूनिट है टाइम का। 80 किलोग्राम्स, इज या आर, किलोग्राम्स, इज अ हैवी वेट। तो आज के लिए इतना ही।